हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं इसमें अध्याय 3 है आपका और पाठ का नाम है अपवाह। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। भूगोल का चैप्टर है जी, कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्न हैं उनको हम आज हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो पहला प्रश्न लेते हैं हम। पहले नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी अपवाह द्रोणी कौन सी है, यानी लंबी या बड़ी। तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। ठीक है जी, इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तो इनको आपको इस वीडियो को आपको लास्ट तक अवश्य देखना है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनके नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो उत्तर देखिए गंगा नदी की सहायक नदियां सबसे यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। इनमें सबसे लंबी यानी कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा की सहायक नदी यमुना। ठीक है, तो इसमें ये गंगा की सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। यानी सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिखना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं कौन सी हैं, झेलम, रावी, चेनाब, सतलज और ब्यास। ये 5 प्रमुख नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, यानी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। निकलना या उद्गम एक ही बात है। तो इसका आंसर देखिए गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, यानी सिंधु नदी किस स्थान से निकलती है या सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका आंसर देखिए सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, यानी कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, किधर से निकलती है, मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलती है जी। ठीक है, तो इसमें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न क्रमांक 6, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन ये मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। ठीक है, ये सिंधु नदी आप देखेंगे सिंधु नदी पश्चिम से निकलती है। यहाँ पर ये पहले मैंने बताया था आपको, सिंधु नदी पश्चिम से निकलती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। अब अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, यानी नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका आंसर देखिए नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा है इस पर। तो इसमें देखिए नमामि देवी नर्मदे क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना
प्रारंभ की गई है। यानी सिंधु नदी के संरक्षण माने क्या होता है, बचाना, ठीक है, के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, कौन सी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है, कौन सी नदी के संरक्षण के लिए, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना क्या है। तो इसका आंसर देखिए नमामि गंगे परियोजना, ठीक है, इसका आंसर देखिए एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं, एक तो प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, ठीक है, यानी गंगा नदी का जो प्रदूषण है उसको उसके प्रभाव को कम करना, तथा उसके संरक्षण के लिए संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये गंगा नमामि गंगे परियोजना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नमामि देवी और नमामि गंगे। अगला क्वेश्चन है, झील किसे कहते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए पृथ्वी की सतह माने पृथ्वी के जो ऊपर की सतह होती है के गर्त माने क्या होता है, गड्ढा, ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है, यानी जो गड्ढा होता है पृथ्वी की सतह पर, वो वहाँ पर क्या हो जाता है, जल जमा हो जाता है, यानी पानी भर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह माने क्या होता है, पृथ्वी के जब ऊपर का हिस्सा होता है कि गर्त माने क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर की सतह में जहाँ गड्ढा होता है गर्त वाले भाग में, यानी गर्त माने क्या होता है, गड्ढा वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है, जमा होना माने क्या होता है, भरना, उसे क्या कहते हैं, झील कहते हैं, झील। अगला क्वेश्चन है, अपवाह शब्द का क्या अर्थ है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर का, अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर देखिए इसका, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता माने क्या होता है, बहना, उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन अच्छे एक लाइन के क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है जी। तो इनको आपको सभी को कॉपी में एक लिख लेना है, पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर लिखना है, फिर एक लाइन का गैप अवश्य करना है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न लिखा हुआ है मैंने, और हर एक प्रश्न में ये प्रश्न लिखा है पहले, फिर उसका उत्तर लिखा है कंटिन्यूस, फिर एक लाइन का मैंने क्या किया है, गैप किया है, फिर अगला प्रश्न लिखा है, अगला उत्तर लिखा है, कंटिन्यूस लिखे हैं दोनों प्रश्न उत्तर, इसके बाद में एक लाइन का गैप, फिर अगला प्रश्न लिखा है, फिर अगला उत्तर लिखा है, फिर एक लाइन का गैप, ऐसे करके आपको कॉपी में नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो आपको पूरी देखना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, यानी लंबी है या बड़ी है। तो इसमें देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। आप देख सकते हैं भारत में गंगा नदी की अपवाह द्रोणी सबसे लंबी है, यानी कि जो गंगा नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है, 2500 किलोमीटर है। ये गंगा नदी जहाँ से निकलती है, तो अपने जहाँ से निकलने के बाद में ये 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमालय से निकलती है, और ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत की नदियों को आप देख सकते हैं 2 भागों में बांटा गया है। भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, यानी 3 नदियाँ जो मुख्य हिमालय से निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध। इसके बाद में प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ बहुत हैं, यानी नर्मदा है, कावेरी है, महानदी है, बहुत सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और 3 मुख्य नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं,
कौन सी हिमालय पर्वत से? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 महत्वपूर्ण नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर लिखिए। यानी कि भारत में 2 प्रकार की नदियाँ, एक तो हिमालय से निकलती है, कुछ नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, तो इनमें क्या क्या अंतर हो सकता है? देखिए, तो इसका उत्तर देखिए, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। क्या अंतर है? पहला अंतर क्या हो जाएगा? हिमालय की नदियाँ 12मासी होती हैं। 12मासी का मतलब क्या होता है? इनमें 12 महीने पानी भरा रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। मौसमी माने क्या होता है? एक विशेष मौसम में, बरसात ऋतु में इसमें पानी दिखाई देता है, इसके बाद में गर्मियों में पानी इसमें कम होने लगता है या सूखने लगता है। ठीक है। और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या होती हैं? 12मासी होती हैं। इनमें 12 महीने पानी भरे रहता है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत से निकलती है। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में क्या है? बर्फ़ पिघलती रहती है, तो इसमें पानी आता रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ की लंबाई अधिक होती है। यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अधिक लंबी दूरी तय करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। यानी ये इनकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। तो आप लिख सकते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियों की लंबाई अधिक होती है, और जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है, कम हो या छिछली होती है। अगला क्वेश्चन है, वो पॉइंट है इसमें, हिमालय की नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ गोदावरी, नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि हैं। ये सब क्या हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हैं? ये वाली गोदावरी, नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो इसमें आप आराम से अंतर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय, उत्तर देखिए इसका, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय नदियां उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखिए, उत्तर देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है। भारत में क्या कहेंगे इसको? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में इसको क्या कहेंगे? तिब्बत में यानी चीन, तिब्बत में क्या कहेंगे इसको? सांगपो। तथा एवं बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। ठीक है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है। यानी कि भारत में इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तिब्बत यानी चीन में इसको क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं। देखिए, इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, 19 नंबर का। ये सभी परीक्षा में आपके काम में आ सकता है। देखिए, भारत की प्रमुख नदियों के नाम एवं उनके उद्गम स्थलों के नाम लिखना है। यानी कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इसके बारे में ये बताया गया है, कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ठीक है। तो इसमें देखिए, उत्तर में एक तरफ नदी का नाम लिखा हुआ है, ये नदी का नाम है आपका, और दूसरी तरफ उद्गम स्थल, यानी ये कहाँ से नदी निकलती है उसका नाम यहाँ पर लिखा गया है। कुछ नदियों की मैंने लंबाई भी लिख रखी है, कितनी दूरी तय करती हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, गंगा नदी। गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है, और ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमालय से निकलती है। ठीक है। हिमालय पर्वत से निकलती है और गंगोत्री हिमालय नामक स्थान से निकलती है। ये नदी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, मिलती हैं देवप्रयाग में, उत्तराखंड राज्य में। उससे इस नदी का निर्माण होता है, गंगा का। तो ये अपनी निकलने के बाद में ये 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा है सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है।
यानी तिब्बत यानी चीन, तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका निकलना होता है सिंधु नदी का। और एक किस में समा जाती है, ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और गंगा नदी किस में मिल जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये भी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, हिमालय पर्वत से निकलती हैं। कौन सी, गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अब ये इसके बाद में जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ये तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। और इसके बाद में जो नीचे वाली नदियाँ हैं, ये सब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। नर्मदा नदी देखिए, ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। दूसरा है तापी नदी, और इसके बाद में नर्मदा नदी यहाँ से निकलने के बाद में ये अरब सागर में यानी खंबात की खाड़ी में समा जाती है। अगला क्वेश्चन है तापी नदी, तापी या ताप्ती की बात है। ये कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी, ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से। ये कितनी दूरी तय करती है निकलने के बाद में, 1500 किलोमीटर। और इसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी को। और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके नीचे और नदियों के नाम रह गए हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक हो गए गोदावरी नदी तक। गोदावरी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से। ये कितनी दूरी तय करती है, 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट है महानदी, ये कहाँ से निकलती है महानदी, ये छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। और ये कितनी दूरी तय करती है, 860 किलोमीटर। नेक्स्ट है कृष्णा नदी, ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट महाबालेश्वर से निकलती है। और ये कितनी दूरी तय करती है, 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट है कावेरी नदी, ये कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के पश्चिमी घाट ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। और कितनी दूरी तय करती है, 760 किलोमीटर। नेक्स्ट है अगला झेलम नदी, ये कहाँ से निकलती है, पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है, ठीक है। अगला है ब्यास नदी, ये कहाँ से निकलती है, रोहतक दर्रा से निकलती है। अगला है सतलज नदी, सतलज नदी ये कहाँ से निकलती है, राजस्थान से निकलती है। अगला है रावी नदी, ये कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है। अगला है चिनाब नदी, ये चंद्रभागा से निकलती है। और लास्ट में है महानदी, ये छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। इसका ये पूर्व में भी आ चुका है नाम। तो इसको ये महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है। तो ये है कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इनके नाम है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, उत्तर देखिए, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यानी गोदावरी नदी क्या है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है कौन सी, गोदावरी, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तीनों चारों क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। यानी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो आप देखेंगे उत्तर देखिए, पृथ्वी के धरातल, धरातल माने क्या होता है, भूमि का ऊपर का हिस्सा होता है, उसको धरातल कहते हैं। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। यानी 71 भाग पर क्या है, जल है। और फिर क्या बचेगा, 29 भाग पर क्या है, थल है। थल माने क्या होता है, जमीन। इतने 29% भाग पर क्या है, थल यानी जमीन है। और जल की मात्रा कितनी है, आप देखेंगे 71%, ठीक है। और 29% भाग पर क्या है, थल है यानी जमीन है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत
जल लवड़ी है। लवड़ी माने क्या होता है? खारा पानी, ठीक है। यानी जो पृथ्वी का जो धरातल है, पृथ्वी का जो ऊपर का भाग है, उसमें खारे पानी की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो आप देखेंगे ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी के धरातल पर 97% जल लवड़ी है। लवड़ी माने क्या होता है? खारा, ठीक है। यानी 97% जल कैसा है? लवड़ी। लवड़ी माने क्या होता है? खारा। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के धरातल पर स्वच्छ जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। तो इसका आंसर देखिए, पृथ्वी के धरातल पर स्वच्छ जल की मात्रा केवल 3% है। यानी कि स्वच्छ जल की मात्रा केवल कितनी है? 3%। और खारे पानी की मात्रा कितनी है? 97%। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी पर केवल जो स्वच्छ जल है, पीने लायक पानी है, वो केवल कितना है? 3% है। और अधिकतर पानी कैसा है? लवड़ी है, यानी खारा है, ठीक है। 97% पानी कैसा है? खारा। और 3% पानी कैसा है? मीठा, या उसको अपन स्वच्छ पानी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत ही कम है। देखिए स्वच्छ पानी की मात्रा कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के धरातल पर स्वच्छ जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो पृथ्वी के धरातल पर स्वच्छ जल की मात्रा केवल 3% है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। यानी कि 3/4 भाग कैसे मिलता है हमें? नदियों। हिमानी क्या होती हैं? नदियाँ होती हैं, उनके द्वारा हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब भारत की प्रमुख झीलें, कौन सी झील कौन से राज्य में स्थित है, इसके नाम आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें झीलों के नाम है ये, देखिए भारत की प्रमुख झीलें, झील का नाम और राज्य का नाम। कौन सी झील कौन से राज्य में स्थित है, इसका नाम इसमें दिया हुआ है। और पहला क्वेश्चन है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर है, कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। दूसरा है सांवर झील। सांवर झील ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ये दोनों काय की, ये खारे पानी की झीलें हैं, ये भी खारे पानी की झील है राजस्थान में। कौन सी झील? सांवर झील। नेक्स्ट है बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। अगला है लिंगामक्खी झील, तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में है। अगला है पुलिकट झील, ये कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है कोलेरू झील, ये कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है वेवनाथ झील, ये कहाँ पर स्थित है? केरल में, ठीक है। तो इसमें देखिए बुलर झील कैसी पानी की झील है? मीठे पानी की झील है। और चिल्का झील खारे पानी की झील है। और सांवर झील दोनों खारे पानी की झील हैं, सांवर और चिल्का। अब इसके बाद में डल झील, ये भी क्या है? मीठे पानी की झील है, जो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो ये थी एक आपकी वीडियो। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स।